मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है, बूढ़ी काकी। बूढ़ी काकी में ज़बान के चटखारे के सिवा और कोई हिस्स बाकी न थी और न अपनी तकलीफ़ों की तरफ दूसरों को मुतवज्जे करने का रोने के अलावा कोई और दूसरा सहारा था। सारे आज़ा, आँखें, हाथ पैर जवाब दे चुके थे, ज़मीन पर पड़ी रहती और जब घर वाले कोई बात उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ करते या खाने का वक्त टल जाता या उसकी मिक़दार पूरी न होती या बाज़ार से कोई चीज़ आती और उन्हें न मिलती तो वो रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना मामूली रोना नहीं था, वो गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। उनके पति देव को स्वर्ग सिधारे एक ज़माना गुजर चुका था। बेटे जवान हो कर चल बसे थे, अब एक भतीजे के सिवाय और कोई न था। इसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी जायदाद तो लिख दी। उन हजरत ने लिखाते वक्त तो खूब लंबे चौड़े वादे किए, लेकिन वो वादे सिर्फ कुली डिपो के दल्लालों के सब्ज़ बाग थे। बूढ़ी काकी को पेट भर खाना भी मुश्किल से मिलता था। बुद्धराम को कभी कभी अपने ऊपर अफसोस भी होता था। वो सोचते कि उसकी जायदाद की बदौलत मैं इस वक्त भला मानस बना बैठा हूँ। अगर ज़बानी तसल्ली तशफ़ी से सूरत हाल में सुधार हो सकता, ये काम उनके लिए कुछ मुश्किल न था, लेकिन ज़ायद खर्च का डर उनके इस नेक एहसास को दबाए रखता। यहाँ तक कि अगर दरवाजे पर कोई भला आदमी बैठा होता और बूढ़ी काकी उसी वक्त अपना राग अलापना शुरू करती तो वो आग हो जाते और घर में आकर उन्हें ज़ोर से डांटते। बच्चों को तो वैसे ही बुड्ढों से फितरतन बोस होता है। वो माता पिता का ये रंग देखकर बूढ़ी काकी को और सताने लगते। कोई चुटकी खाट कर भागता, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मार कर रोती, लेकिन ये बात मशहूर ही थी कि वो सिर्फ खाने के लिए रोती हैं, इसलिए उनकी चीखों पुकार और फरियाद पर कोई ध्यान न देता। सारे घर में अगर काकी से किसी को मोहब्बत थी तो वो बुद्धराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के खौफ से अपने हिस्से की मिठाई या चबीना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। रात का वक्त था, बुद्धराम के दरवाजे पर शहनाई बज रही थी। आज बुद्धराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है, ये उसी का जश्न है। घर के अंदर औरतें गा रही थीं और रूपा बुद्धराम की बीवी मेहमानों के लिए खाने के इंतजामात में मसरूफ़ थी। भट्टियों पर कढ़ाव चढ़े हुए थे, एक में से पूरियां कचौरियां निकल रही थी, दूसरे में से दीगर पकवान पर पक रहे थे। बूढ़ी काकी अपनी कोठड़ी में किसी गम अंगेज ख्याल की मानंद बैठी हुई थी। ये जायकादार खुशबू उन्हें बेचैन कर रही थी। वो मन ही मन में सोच रही थी, शायद मुझे पूरियां नहीं मिलेंगी। इतनी देर क्यों हो गई, कोई खाना लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग खाना खा चुके हैं, मेरे लिए कुछ नहीं बचा। ये सोचकर उन्हें रोना आया, लेकिन बदशगुनी के डर से वो रो न सकी। बूढ़ी काकी देर तक इन दर्दंगेज ख्यालात में डूबी रहीं। घी और मसालों की खुशबू रह रह कर मन को आपे से बाहर किए देती थी। मुंह में पानी भर भर आता था। पूरियों के जायके का तसव्वुर करके दिल में गुदगुदी होने लगती थी। किसे पुकारूं, आज लाडली बेटी भी नहीं आई। बूढ़ी काकी के जहन में पूरियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल फूली फूली नरम नरम पूरियां होंगी। रूपा ने अच्छी तरह भोजन दिया होगा। कचौरियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूरी मिलती तो ज़रा हाथ में लेकर देखती, क्यों न चलकर कढ़ाऊ के सामने ही बैठूं। रूपा उस वक्त कामकाज की वजह से परेशान सी हो रही थी। कभी इस कमरे में जाती, कभी उस कमरे में, कभी कढ़ाऊ के पास जाती और उसे इतनी फुर्सत नहीं थी कि पानी पी ले या पंखा लेकर झले। गर्मी के मारे फूंकी जाती थी, लेकिन खटका ये था कि ज़रा आँख हटी और चीज़ों की लूट मची। इस हालत में उसने बूढ़ी काकी को कढ़ाऊ के पास बैठे देखा तो जल गई। गुस्सा रुक न सका। इसका भी ध्यान न रहा कि पड़ोसने अगर सुन लिया पड़ोसनों ने तो दिल में क्या कहेंगी, मर्दाने में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जिस तरह मेंढक केचवे पर झपटता है, इसी तरह वो बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट को आग लगे, पेट है या भाड़। डायन मुरिया न मरे न माचा छोड़े, खाने को नहीं पाती तभी तो इस तरह मुंह बांधे फिरती है। लोग तो यही कहेंगे, नाक कटवा के दम लेगी, इतना ठूंसती है, न जाने कहाँ भस्म हो जाता है। ले भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग खाना खा चुकेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी जाए न जाए, लेकिन तुम्हारी पूजा पहले हो जाए।
बूढ़ी काकी ने सर न उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी की तरफ चली गई। ये सदमा इतना सख्त था कि दिल और दिमाग की सारी कुव्वतें, सारे ख्यालात, सारे जज्बात इसी तरफ मरकूज हो गए थे। नदी में जब कराड़ का कोई बड़ा टुकड़ा कट कर गिरता है तो आसपास का पानी चारों तरफ से सिमट कर उसी खाली जगह को भरने के लिए दौड़ता है। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पछता रही थी कि मैं कहाँ से कहाँ गई। उन्हें रूपा पर गुस्सा नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच है, जब तक मेहमान लोग खाना नहीं खा चुके घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी नहीं रहा गया है, सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कोई बुलाने ना आएगा न जाऊंगी। दिल ही दिल में ये फैसला करके वो बुलावे का इंतजार करने लगी। लेकिन घी की पुरकशिश खुशबू बड़ी ही सब्र आजमा साबित हो रही थी। उन्हें एक एक पल, एक एक युग के बराबर मालूम होता था। अब पत्तल बिछ गए होंगे, अब मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे होंगे, नाई पानी दे रहा होगा। मालूम होता है लोग खाने बैठ गए, जियोनार गाया जा रहा है। ये सोचकर वो दिल को बहलाने के लिए लेट गई। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। फिर उन्हें एहसास हुआ मुझे गाते हुए देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग खाना ही खा रहे होंगे, किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देती। ज़रूर लोग खा पी कर चले गए, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई, क्या जाने न बुलाए। वो उखड़ू बैठकर हाथों के बल सिरकती हुई आंगन में आई। लेकिन हाय बदनसीबी, उनकी ख्वाहिश ने पुरानी आदत के मुताबिक गलत अंदाज़ा लगाया था। मेहमानों की मंडली अभी बैठी हुई थी कि इतने में बूढ़ी काकी रेंगती रेंगती उनके दरमियान जा पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए पुकारने लगे, अरे ये बुढ़िया कौन है, ये कहाँ से आ गई, देखो देखो किसी को छू ना ले। पंडित बुद्धराम काकी को देखते ही गुस्से से तिलमिला गए। पूरियों का थाल लिए खड़े थे, थाल को ज़मीन पर पटक दिया और जिस तरह बेरहम महाजन अपने किसी बेईमान कर्जदार को देखते ही झपट कर उसका टेटवा पकड़ लेता है, उसी तरह उन्होंने लपक कर बूढ़ी काकी को के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। उम्मीदों का बाग लू के एक ही झोंके से बर्बाद हो गया। मेहमानों ने खाना खाया, घर वालों ने खाना खाया, बाजे वाले धोबी चमार भी खा चुके, लेकिन बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धराम और रूपा दोनों बूढ़ी काकी को उनकी बेगैरती के लिए सज़ा देने का फैसला कर चुके थे। अकेली लाडली उनके लिए कुढ़ रही थी। लाडली को काकी से बहुत मोहब्बत थी। बेचारी भोली लड़की थी, तिफलाना शोखी और शरारत की उसमें बू तक नहीं थी। ये दोनों बार जब उसकी माता पिता ने काकी को बेरहमी से घसीटा तो लाडली दिल महसूस कर रह गई। वो झुंझला रही थी कि ये लोग काकी को बहुत सी पूरियां क्यों नहीं दे देते, क्या मेहमान सबके सब खा जाएंगे, और अगर काकी ने मेहमानों से पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा। वो काकी के पास जाकर उन्हें तसल्ली देना चाहती थी, लेकिन माँ के खौफ से नहीं जा सकती थी। उसने अपने हिस्से की पूरियां बिल्कुल न खाई थी, अपनी गुड़ियों की पिटारी में बंद कर रखी थी। वो ये पूरियां काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका दिल बेचैन हो रहा था। रात के 11 बज चुके थे। रूपा आंगन में सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न आती थी। काकी को पूरियां खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। उसने गुड़ियों की पिटारी सामने ही रखी। जब उसे यकीन हो गया कि अम्मा सो रही हैं तो वो चुपके से उठी। बूढ़ी काकी को सिर्फ इतना याद था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे। फिर ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए, तब कहीं किसी ने उनको पहाड़ पर से पटका। वो बेसुध हो गई। जब उन्हें होश आया तो किसी की ज़रा सी आहट न मिलती थी। समझ गई कि सब लोग खा पी कर सो गए। उनके साथ मेरी तकदीर भी सो गई। रात कैसे कटेगी, राम क्या खाऊं, पेट में आग भड़क रही है। अचानक उनके कानों में आवाज़ आई, काकी उठो, मैं पूरियां लाई हूं। काकी ने लाडली की आवाज़ पहचान ली, चटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बिठा लिया। लाडली ने पूरियां निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी हैं? लाडली ने कहा, नहीं, ये मेरे हिस्से की हैं। काकी पूरियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी बारिश ठंडक की जगह और भी हब्स पैदा कर देती है, इसी तरह चंद पूरियों ने काकी की भूख और ख्वाहिश को और भी बढ़ा दिया। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सोती हैं, जगाऊंगी तो मारेंगी।
काकी ने पिटारी को फिर टटोला, उसमें कुछ रेजे गिरे थे, उन्हें निकालकर वो खा गई। बार बार होंठ चाटती थी, चटखारे भरती थी। सब्र का बंधन जब टूट जाता है तो ख्वाहिश का बहाव हद से बढ़ जाता है। काकी का बेताब दिल ख्वाहिश के इस तेज बहाव में बह गया। कुछ देर इस ख्वाहिश को रोकती रहीं, फिर यकायक लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर खाना खाया है। लाडली उनका असल मकसद समझ न सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर झूठे पत्तलों के पास बिठा दिया। गरीब, भूखी और बदहवास बुढ़िया पत्तलों से पूरियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। ओफ ओ, दही कितना मज़ेदार था, कचौरियाँ कितनी सलोनी थीं। काकी फातिरुल अक्ल होने के बावजूद ये जानती थी कि मैं वो काम कर रही हूँ जो मुझे हरगिज़ नहीं करना चाहिए। मैं दूसरों की झूठी पत्तल चाट रही हूँ। लेकिन बुढ़ापा हिर्स की बीमारी का आखिरी दर्जा होता है, जहाँ तमाम ख्वाहिशात एक ही मरकज़ पर आकर जमा हो जाती हैं। बूढ़ी काकी में ये मरकज़ उनकी हिस्से ज़ायक़ा थी। ठीक उस वक्त रूपा की आंख खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वो चौंकी, चारपाई के इधर उधर ताकने लगी, कहीं नीचे तो नहीं गिर गई बच्ची। उसे वहाँ न पाकर वो उठ बैठी तो क्या देखती हैं कि लाडली झूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी उनमें से पूरियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का दिल सन से हो गया। किसी गाय की गर्दन पर छुरी चलते देखकर जो हालत उसकी होती, वही इस वक्त हुई। एक ब्राह्मणी दूसरे की झूठी पत्तल टटोले, इससे ज्यादा दिल दहला देने वाला मंजर नामुमकिन था। रूपा को गुस्सा ना आया। सदमे के मौके पर गुस्सा कहाँ, खौफ और दर्द से उनकी आंखें भर आईं। इस अधर्म और पाप का जिम्मेदार कौन है? उसने सच्चे दिल से आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म की सज़ा मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपनी खुदगर्जी और बेइंसाफ़ी इस तरह पहले कभी नज़र ना आई थी। वो सोचने लगी, है मैं कितनी बेरहम हूँ। जिसकी जायदाद की मुझे आमदनी हो रही है उसकी ये दुर्गत, और मेरी वजह से सब पर दया करने वाले भगवान, मुझसे बड़ी भारी चूक हुई, मुझे मुआफ़ कर दो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों आदमियों ने खाना खाया, अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन जिसकी बदौलत हज़ारों रुपए उठाए उसे इस तकरीब में पेट भर खाना न दे सकी, सिर्फ इसलिए कि वो बूढ़ी है, बेसहारा है। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का दरवाज़ा खोला और एक थाली में खाने की सब चीज़ें सजा कर लिए हुए बूढ़ी काकी की तरफ चली। आधी रात जा चुकी थी। आसमान पर सितारों के थाल सजे हुए थे और उन पर बैठे देवता स्वर्ग की नेमतें सजा रहे थे, लेकिन उनमें से किसी को वो अजीम तरीन मसरत हासिल न हो सकती थी जो बूढ़ी काकी को इस वक्त अपने सामने थाल देखकर हासिल हुई। रूपा ने रुंधी हुई आवाज़ में कहा, काकी उठो, खाना खा लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, इसका बुरा न मानना, परमात्मा से प्रार्थना करो कि वो मेरी खता मुआफ़ कर दें। भोले भाले बच्चों की मानिंद जो मिठाइयाँ पाकर मार और धुतकार सब भूल जाते हैं, बूढ़ी काकी वैसे ही सब कुछ भुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रुएं से सच्ची दुआएं निकल रही थी और रूपा बैठी इस जन्नती मंजर को देख रही थी।